हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंडियन लॉजिक। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीटीएस आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन। गाइस, मैं इंडियन लॉजिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने इंडियन लॉजिक के बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हमने इंडियन लॉजिक को समझा था। जितने आपके प्रमाणास होते हैं उन सभी को हमने बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। तो मैं इसी वीडियो की बात कर रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम पर्पज। आपके जो कंसेप्ट है इंडियन लॉजिक को लेकर के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइज, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से बने तो उस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएं। एंड गाइज, वन मोर थिंग, मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की वीडियो। यूनिट नंबर 6 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इसी का पार्ट है आपका इंडियन लॉजिक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज The न्याय स्कूल holds that there are dash valid means of knowledge। न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग कितने मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है दैट इज 4 मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं हम लोग। द न्याय स्कूल होल्ड्स दैट देयर आर 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज दैट इज परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड शब्द। ठीक है, दैट इज नॉन एज साउंड और टेस्टिमनी, टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फरेंस मेड ऑन विच ग्राउंड। इन्फरेंस जो है वो किस चीज के बेस पे बनाया जाता है? तो शाध्य, हेतु, पक्ष, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हेतु के बेस पे इन्फरेंस को बनाया जाता है। तो समझ लेते हैं कि हेतु होता क्या है। हेतु और रीजन, दैट इज रीजन, एलिमेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन इंडियन एंड बुद्धिस्ट लॉजिक। इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस समझ लेते हैं, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन अबाउट समथिंग फ्रॉम नॉन फैक्ट और एविडेंस। ठीक है, हम अपने कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। ओके, अ कंक्लूजन और ओपिनियन दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ नॉन फैक्ट और एविडेंस। आपके जो नॉन फैक्ट और एविडेंस हैं उनके बेस पे कोई कंक्लूजन या ओपिनियन बनाया जा रहा है, दैट इज इन्फरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभाव ऑफ अ थिंग इज नॉन एज थ्रू। अभाव जो है वो किसके थ्रू जाना जाता है? तो अभाव मतलब क्या होता है? किसी चीज का ना होना या एब्सेंटिज्म, किसी चीज का अनुपलब्धि। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दैट इज अनुपलब्धि, मतलब किसी चीज का ना होना, एब्सेंट होना किसी चीज का। तो यहां पर समझ लेते हैं अनुपलब्धि होता क्या है। अनुपलब्धि मीन्स नॉन रिकॉग्निशन, नॉन परसेप्शन। दिस वर्ड रेफर्स टू द प्रमाण ऑफ नॉन परसेप्शन विच कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट। किसी चीज के ना होने से भी हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज अनुपलब्धि, दैट इज अभाव। किसी चीज के अभाव होने से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लानेट पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर ऑक्सीजन के ना होने से हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं या फिर इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि वहां पर ह्यूमन के लिए लाइफ नहीं है, बिकॉज जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपमान इन संस्कृत। उपमान का संस्कृत में मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज कंपैरिजन। उपमान जो है कंपैरिजन को के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में इसकी मीनिंग होती है कंपैरिजन। उपमान इज ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स कंपैरिजन और रिजेम्बलनेस, मतलब एक जैसा दिखना, समरूप दिखना। इट इज वन ऑफ द प्रमाण और सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि उपमान की मीनिंग क्या होती है संस्कृत में, दैट इज कंपैरिजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी चीज यहाँ पर बेस्ड है? सो दैट इज परसेप्शन। आई थिंक सभी को पता है, उसके बारे में पता होगा, दैट इज प्रत्यक्ष और परसेप्शन। सो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है दैट इज विच इज बिफोर वंस आइज, हमारी आंखों के सामने जो चीजें हो रही हैं दैट इज प्रत्यक्ष। और इन इंडियन लॉजिक दैट इनेबल्स अ पर्सन टू हैव करेक्ट कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड, चीजों के बारे में समझना हमें सिखाता है, दैट इज परसेप्शन। तो ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट परसेप्शन और इनडायरेक्ट परसेप्शन। जो आपका डायरेक्ट परसेप्शन होता है दैट इज अनुभव, और जो आपका इनडायरेक्ट परसेप्शन होता है दैट इज स्मृति, मतलब जो आपको पहले से याद है, पहले से चीजें पता है, दैट इज स्मृति। और अनुभव मतलब जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू समझते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, दैट इज अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर आपने अपने फ्रेंड को देखा जो कि परफ्यूम लगा के आया है,
ठीक है, तो अगर आपने उसको फील किया, महसूस किया अपनी नोज से, उसको उसकी खुशबू को फील किया, इसका मतलब आप उस चीज को डायरेक्ट परसेप्ट कर रहे हो, डायरेक्ट सीख रहे हो, समझ रहे हो उस चीज को, दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन। और इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो गया कि आपने चीजों को समझ लिया कि आप ये बंदा जो है वो परफ्यूम लगा के आया है, फिर इत्र लगा के आया है। नेक्स्ट टाइम आपको पूछने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट परसेप्शन। आपको अपनी स्मृति में पहले से चीजें याद हैं कि अगर खुशबू आ रही है इसका मतलब क्या है कि वो परफ्यूम लगा के आया होगा। सो दैट इज स्मृति, आपको चीजें पहले से पता है कि चीजें कैसे हो रही है, बिकॉज आपने उनको पहले भी देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रमाणा विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन। एक ऐसा प्रमाणा जो कि किसी इंप्लीकेशन पे रिलाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज अर्थपति। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा प्रमाण जो कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज नॉन एज अर्थपति। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। इफ देवदत्त इज फैट, देवदत्त मोटा है, एंड देवदत्त डज नॉट ईट इन अ डे, और देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, सो देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू दैट देवदत्त ईट्स इन द नाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि देवदत्त जो है वो रात में खाना खाता है। ओके, सो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट निकला है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। आपको चीजें पता है पहले से कि जो पर्सन है वो मोटा तभी होगा जब वो ज्यादा खाना खाता है, और अगर वो दिन में खाना नहीं खाता है तो उसका मतलब वो रात में खाना खा रहा होगा। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे जब आप चीजें समझते हो, दैट इज अर्थपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अद्वैता वेदांता एक्सेप्ट प्रमाणाज। अद्वैता वेदांता के अंदर कितने प्रमाणाज आते हैं? सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6 प्रमाणाज हैं जो कि अद्वैता वेदांता के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। पहला आपका प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन। अनुमान, दैट इज इन्फरेंस। उपमान, दैट इज कंपैरिजन और एनालॉजी। अर्थपटि, दैट इज पोस्टुलेशन और डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। अनुपलब्धि, दैट इज फिफ्थ प्रमाणा, और नॉन परसेप्शन और नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ। एंड शब्द, दैट इज लास्ट प्रमाणा, 6th प्रमाणा शब्द होता है जो कि वर्ड और टेस्टमनी के बेस पे होता है। ओके, सो दीज ऑल आर 6 प्रमाणा जो कि अद्वैता वेदांता के अंदर आते हैं, एक्सेप्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश सिस्टम स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के अंदर कितने सिस्टम और कितने स्कूल्स हैं? सो देयर आर 6 सिस्टम और स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी। गाइस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि जो आपके इंडियन हिंदू फिलोसफी इसके अंदर कितने सिस्टम है, कितने स्कूल्स हैं। सो यहाँ पर देयर आर 6 मेजर स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स, दैट इज अस्तिका। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? न्याय, वैशिष्टिका, समख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। ऑल दीज 6 आर आपके जो 6 स्कूल्स हैं सिस्टम इंडियन फिलोसफी के अंदर। तो ये टोटल 6 आते हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a person is healthy and he don't sleep in night, then he must be sleeping in daytime. Which type of logic is used here? आपको बताना है कि यहाँ पर जो पर्सन है वो हेल्दी है और रात में नहीं सोता है, इसका मतलब वो दिन में सोता होगा। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसा प्रमाणा जो कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पे किसकी बात हो रही है? वहां पर अर्थपति की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट बना करके आप किसी चीज का रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज आपका अर्थपति। ओके, सो गाइस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, और फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a lot of knowledge that we gain about the world is through verbal testimony, which pramana is it? आपको जो वर्ल्ड के बारे में नॉलेज है वो आप वर्बल टेस्टिमनी के थ्रू गेन कर रहे हैं, किस टाइप का प्रमाण है ये आपको बताना है कि किस टाइप का प्रमाण है। तो टोटल 6 टाइप के प्रमाण होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने इंडियन लॉजिक की में डिस्कस किया था। तो वहां पर जो आपका शब्द था, शब्द, दैट इज योर, जहां पर वर्बल हम टेस्टिमनी की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर इज द right answer. Shabda, this is gained through verbal testimony. A lot of knowledge that we gain about the world is through verbal testimony, text, symbols और words. तो यहाँ पर जब भी हम किसी टेक्स्ट की बात करेंगे, वर्बल टेस्टिमनी की बात होगी, सिंबल्स की बात होगी, या फिर हम वर्ड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द प्रमाणा की बात कर रहे हैं। ओके, सो गाइस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एनटीए यूजीसी ने टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। जिसको भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो मुझसे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। गाइज मैं आपको बता दूं कि टारगेट बेस्ड नोट से क्या मतलब है। सपोज करो आपके पास बहुत सारी जो बुक्स है मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, सो उस बुक्स में क्या होता है कई बार की जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जो इंपॉर्टेंट है वो गिवन नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बहुत ज्यादा भर भर के गिवन है। तो इसलिए आप पढ़ते हो, चीजों को समझते हो, बट फिर भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो। तो उसका सिंपल से रीजन यही है कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करने की जरूरत है। और इन नोट्स के अंदर मैंने कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो है वो डाली हुई हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। ईच एंड एवरी यूनिट जो है आपका 10 यूनिट जो है पेपर 1 में, हमने हर एक यूनिट को कवर किया है। और हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद हमने हर एक यूनिट के पीछे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं, ताकि आपकी वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सको आप लोग। एंड एट दी एंड हमने प्रीवियस के पेपर लगा दिए हैं विद सॉल्यूशन, ताकि आप वहां से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो गाइज, आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझे इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपको जो क्वेरीज हैं वो आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग, जो नोट्स हैं वो कंप्लीटली हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। मैं आपको बाय स्पीड पोस्ट आपके घर पे कुरियर कर दूंगा, आपके घर पे आ जाएंगे 4 से 5 दिनों में, और आप इन नोट्स को पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली। Okay, so guys, subscribe UGC Net Mentor for upcoming videos, and thanks for watching. Share this video with all UGC Net aspirants ताकि सभी की हेल्प हो सके। And guys, one more thing, आपके जो कमेंट होते हैं, जो आपका फीडबैक होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे उनसे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने में। सो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज, आपके जो फीडबैक होते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों की फीडबैक का मुझे वेट रहता है। ओके, सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC Net Mentor। थैंक यू सो मच।